हेलो दोस्तों, 25 दिसंबर 1925 ग्वालियर में पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता श्रीमती कृष्णा देवी के घर जन्म होता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो कि आगे चल के भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। बचपन से ही अटल का मन सामाजिक कार्यों में लगता था। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और जब 1934 में इनके पिता का ट्रांसफर उज्जैन वहां के एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में कर दिया गया, तब अटल ने अपने आगे की पढ़ाई वहां पूरी की। आगे चल के अटल ने विक्टोरिया कॉलेज आगरा से बीए तथा डीएवी कॉलेज कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री भी ली। अटल ने अपने कार्यों की शुरुआत आर्य कुमार सभा के साथ की थी। आर्य कुमार सभा की बात करें तो यह आर्य समाज का एक हिस्सा था। 1944 आते आते अटल इस सभा के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हो गए थे। इसी बीच बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर अटल आरएसएस का हिस्सा बने और 16 की उम्र तक एक सक्रिय सदस्य भी बने थे। 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में हुए नक्सली कार्यों के आरोप में अटल और उनके बड़े भाई को 24 दिनों के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, किंतु अटल ने बाद में लिखित में यह कहा कि उनका इस हिंसा में कोई हाथ नहीं था। 1951 से 1977 तक अटल ने बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ के लिए काम किया और पार्टी के नॉर्दर्न रीजन के नेशनल सेक्रेटरी के रूप में भी नियुक्त हुए। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित हुए और 1957 के जनरल इलेक्शन में उन्होंने भाग लिया। वे मथुरा से चुनाव लड़े, किंतु राजा महेंद्र प्रताप के सामने हार गए, लेकिन बलरामपुर से उन्हें लोकसभा के लिए चुन लिया गया। लोकसभा में उनकी खूबियों को देखकर पंडित नेहरू ने यह कहा था कि वे एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल को बीजेएस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उस समय पार्टी में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे नानाजी देशमुख और लाल कृष्ण आडवाणी। इमरजेंसी के बाद बीजेएस और देश की अन्य छोटी पार्टियों ने एक साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और 1977 के चुनाव को जीत लिया। फिर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अटल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पर नियुक्त हुए और यूएन के जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति बने। 1979 में अटल और देसाई ने अपने पदों से रिजाइन कर दिया, जिस कारण जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया और फिर अटल और बीजेएस के कुछ उच्च सदस्यों ने मिलकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने हिंदूवादी विचारधाराओं को थोड़ा कम कर दिया, परंतु इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। उल्टा नतीजा यह निकला कि 1984 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिले, जिस कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को 1986 में बीजेपी का दूसरा प्रेसिडेंट बनाया गया और इन्होंने अपने हिंदूवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया। बीजेपी पूरे देश भर में राम जन्मभूमि की आवाज बन गई। नतीजा यह निकला कि बीजेपी ने 1989 के चुनाव में 86 सीट जीते। समय में थोड़ा आगे बढ़े तो आडवाणी ने 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 1996 में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, किंतु यह गठबंधन ज्यादा दिन चल नहीं पाया। मात्र 16 दिनों में बीजेपी की सरकार गिर गई। इन 16 दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का गठन किया था। 1998 में बीजेपी की गठबंधन फिर जीती और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु संपन्न बनाया और पाकिस्तान तथा अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मई 1999 में कारगिल वॉर की शुरू हो जाने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एक खुफिया पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने कहा कि इफ पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स डिड नॉट विथड्रॉ इंडियन टेरिटरी देन वी विल गेट देम आउट वन वे और द अदर। मतलब अटल ने सीधे शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहा कि हम एलओसी पार नहीं करेंगे, किंतु अगर आवश्यकता पड़े तो हम परमाणु हथियार का उपयोग भी कर सकते हैं। कारगिल की लड़ाई के बाद बीजेपी ने 1999 की चुनाव में 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की एक स्थायी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से लखनऊ से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, किंतु 2005 में उन्होंने अगले चुनाव में भाग न लेने की घोषणा कर दी। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन काल में कई कविताएं लिखी। इन्हें कई अवार्ड जैसे 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न मिला। अटल डायबिटीज से ग्रसित थे, जिस वजह से उन्हें 11 जून 2018 को एम्स
अस्पताल दिल्ली में भर्ती किया गया और 16 अगस्त 2018 को 93 साल की आयु में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया।